हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सभी। सेक्रेट स्टार रोज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज का जो टॉपिक है, ये कोई टॉपिक नहीं है। फ़िलहाल मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता कि ये रीडिंग कितने देर तक चलेगी या फिर ये वीडियो कितना लंबा होगा, मुझे नहीं पता। मुझे इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि ये एक टाइमलेस रीडिंग है और जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है आप लोग से ये रेजोनेट करे और कुछ लोगों के लिए रेजोनेट नहीं भी करेगी, तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे जो मैसेज रेजोनेट करता है, आप उस मैसेज को रिसीव कीजिए, बाकी को आप जाने दीजिए। तो और डेफ़िनेटली अगर आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं ना, तो ये आप लोगों के लिए ही है। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक ज़रूर देखिए, स्किप मत कीजिए। आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है। आप लोगों के लिए ये कह सकती हूँ कि ये गाइडेंस है, तो इसको एन्जॉय कीजिए। पेशेंसफुली इस रीडिंग को देखिए, क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगा कि आप क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं। तो कहीं भागने की ज़रूरत नहीं है। एक शांत मन से, खुले दिमाग से इस वीडियो को देखें और मैसेज को सुने। हो सकता है इसमें आप लोगों के लिए कोई बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज हो, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे। सबसे पहले मैं इस कार्ड से देखती हूँ कि आप लोगों के लिए और जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए फ़िलहाल क्या गाइडेंस आ रहा है। तो वीडियो को बिल्कुल आप लोग पेशेंसफुली देखिए, क्योंकि आप अगर हड़बड़ी में देखेंगे तो फिर समझ भी नहीं आएगा और क्या सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं हो जाएगा। तो ये बेहद ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल पेशेंस के साथ सुनिए। जो मैसेज रिसीव होता है उस चीज़ को आप देखिए, रिसीव कीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। डिवाइन हमको प्लीज़ बताइए कि जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है। एक कार्ड आ गया है, उनके लिए क्या मैसेज है। मैंने एक और कार्ड हम देख लेते हैं। जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बताइए, जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है। मैंने 6 कार्ड्स ले लिए हैं यहाँ से। कार्ड्स को ऐसे रखती हूँ ताकि वो दिखाई दे। तो फ़िलहाल मुझे आप लोगों की एनर्जी लग रही है कि कुछ लोग अभी एकांत में रहना पसंद कर रहे हैं। खुद को समय देना उनको अच्छा लग रहा है। और गाइडेंस के तौर पर अगर आप लोग हड़बड़ी या फिर ऐसी सिचुएशन पे हैं, इल्यूजन या फिर ओवरथिंकिंग, स्ट्रेस, एंजाइटी ऐसा महसूस कर रहे हैं, तो आप लोगों को रिलैक्स करने की ज़रूरत है। कारण ये है कि अगर आप दिमाग पे ज़्यादा ज़ोर देंगे तो हो सकता है कि जो आपकी सेहत है वो ख़राब कर दे। तो फ़िलहाल मुझे ये लग रहा है। और ये है कि अभी तो मुझे कुछ लोग यहाँ पर ऐसी एनर्जी पे दिख रहे हैं कि वो लोग अपने आप को टाइम दे रहे हैं, समय दे रहे हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और 9 ऑफ स्वॉर्ड से लग रहा है कि आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा फ़ेज़ है जो बहुत ही उस कंप्लीट होने वाला है, ऐसा लग रहा है। और ये दिख रहा है कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, किसी चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में। और ये भी लग रहा है कि उस चीज़ को पाने के लिए आपने मेहनत तो की है, साथ ही साथ आप बहुत ज़्यादा थक चुके हैं।
अब आप एक ऐसी स्टेज पर है कि आप पीछे मुड़कर भी नहीं देख सकते चीज़ों को, आप पीछे जा नहीं सकते, लेकिन आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यहाँ एक 9 नंबर आना मतलब ये आप लोगों की लाइफ़ में एक आप ऐसे स्टेज पर पहुँचे, ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं जहाँ पर एक अंतिम चरण मतलब 10 के पहले 9 आता है, तो ये बस एक कदम आगे बढ़ने की देरी है। आप लोगों ने बहुत मेहनत की है, स्ट्रगल किया है, ये ऐसी एनर्जी दिख रही है। आप लोगों ने जिस चीज़ के लिए भी मेहनत किया है, ये फ़िलहाल मुझे दिख रहा है कि 4 ऑफ पेंटिकल्स 4 ऑफ पेंटिकल्स यही दिखा रहे हैं फ़िलहाल कि आप लोगों की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है, कि कुछ लोगों के लिए जो फाइनेंशियल सिचुएशन मुझे यहाँ पर स्टेबिलिटी दिखते हुए नज़र आ रही है, और ये फाइनेंशियल या अपने करियर के लिए ही मुझे दिख रहा है कि आप लोग अपनी करियर के लिए बहुत मेहनत किए हैं। जिन्होंने भी स्ट्रगल किया अपनी लाइफ में, उसका वो फ्रूटफुल रिज़ल्ट मिलने वाला है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए उस चीज़ के लिए। और कुछ लोग के लिए ये भी दिख रहा है कि आपने ना किसी जगह पर बहुत प्रयास किया है, बहुत ज़्यादा प्रयास किया है उस चीज़ के लिए, इस चीज़ को पाने के लिए आपने बहुत ज़्यादा प्रयास किया है। तो ये ऐसी एनर्जी दिख रही है, तो आप लोग बिल्कुल घबराएँ नहीं, क्योंकि आप लोगों के जीवन में एक स्थिरता आ रही है। समय कठिन रहता है, समय कठिन हो सकता है, पर वो चीज़ें रुकती नहीं हैं। समय स्लो हो सकता है, पर ये नहीं कहा जा सकता कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई या रुक गई। समय कभी भी नहीं ठहरता, बल्कि वो चीज़ें स्लो हो जाती हैं। तो यहाँ पर वही है कि आप लोगों को प्रोग्रेस जो है वो बहुत स्लो हो रहा है, बहुत ही स्टेडी प्रोग्रेस हो रहा है, बट आप लोगों को स्टेबिलिटी बहुत मिलने वाली है। आप लोग जिस भी क्षेत्र में आपने अपना परफेक्ट दिया है, उसमें आप लोगों को स्टेबिलिटी मिलने वाली है। उस चीज़ के लिए निश्चिंत रहिए। बस यहाँ पर है कि आप लोग ओवरथिंक बिल्कुल मत कीजिए, सोच विचार मत कीजिए, क्योंकि उससे आपका सेहत ख़राब होगा। और साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कुछ समय पहले आप लोग ना किसी चीज़ को ले या इसी चीज़ को लेकर आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। माइंड से भी आपने मेंटल प्रेशर को देखा है, और इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि आप लोग अभी इस रिलैक्स स्टेज पर आइए, अपने मन को शांत कीजिए। मन शांत रहेगा तभी आप एक सही निर्णय ले पाएँगे। तो आप लोग चिंता मत कीजिए। अगर आप लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन अगर सही नहीं है, या फिर अगर आप अपने लाइफ में एक रिश्ता जो चाहते थे अपने पार्टनर से, वैसा अगर चाह रहे थे लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई, या जैसा आप चाहते थे वो फ्रूटफुल नहीं हो पा रहा था, तो आने वाले समय में आप लोगों का रिश्ता भी अच्छा होते हुए दिख रहा है। लेकिन मुझे ज़्यादातर यहाँ पर फाइनेंशियल से रिलेटेड दिख रहा है, किसी का करियर है, कोई जॉब के लिए ट्राई कर रहा था, उसके लिए भी मुझे यहाँ पर एक ऐसा ग्रोथ दिख रहा है, क्योंकि आप लोगों ने ना पहली बार इस चीज़ के लिए मेहनत नहीं किया है। ऐसी और भी हर्डल आप लोगों के लाइफ में आई है, ये पहली बार हर्डल नहीं है। आप लोगों की लाइफ में पहले और ऐसी हर्डल आ चुकी है, उस चीज़ को आप फेस कर चुके हैं। तो उस चीज़ के लिए आप बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि आप एक योद्धा हैं। और किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, साथ ही साथ ये 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप लोग राजा बनने वाले हैं। आप लोगों की एक ऐसी एनर्जी 9 ऑफ कप्स, और यहाँ पर भी 9 की एनर्जी है, 9 ऑफ वैंड्स और 9 ऑफ कप्स की एनर्जी, 9 की एनर्जी है। आप लोगों की विश पूरी होने वाली है। आप जो चाहते हैं वो चीज़ें पूरी होंगी, इसलिए आप घबराए नहीं। आप यहाँ पर उस चीज़ के लिए क्योंकि बहुत मेहनत किए हैं, ऑफ़ कोर्स आप लोगों ने बहुत मेहनत किया है। अपने किसी भी हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर जॉब के लिए अप्लाई करते रहे हो, बार-बार उनको निराशा मिलती गई हो, वो सक्सेस नहीं हो पाए, या कुछ लोगों बहुत फेलियर उस चीज़ को आप लोगों ने देखा है, लेकिन आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं 9 ऑफ वैंड की एनर्जी पे। तो अब आपको पीछे हटने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 9 ऑफ कप भी आया है। 9 ऑफ कप आपको यही दिखाता है कि आपकी जो पूरी विश है ना, वो फुलफ़िल होने वाली है। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, घबराएँ नहीं, ओवरथिंक मत कीजिए।
रिलैक्स कीजिए क्योंकि आप लोगों के जीवन में स्थिरता आ रही है और और स्थिरता आने से आप लोग 4 ऑफ पेंटिकल से जो 4 ऑफ पेंटिकल दिखा रहे हैं वो आपकी स्टेबिलिटी को दिखा रहा है और आप लोग बचत करना भी सीख जाएंगे। अगर आप लोगों से पैसा बचत नहीं हो पाता था, बचत नहीं कर पाते थे, तो वो भी यहाँ पर बचत करते हुए भी दिख रहे हैं। किंग ऑफ कप्स की ऐसी एनर्जी है जहाँ पर आपके पास सब चीज़ है। किंग की एनर्जी कैसे होती है, जैसे कि आप जानते हैं किंग एक मतलब राजा की ऊर्जा कैसे होती है, वो आपकी पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर ये दिख रही है कि उसके पास सब कुछ है क्योंकि उसने अपनी इच्छाओं पर काम किया है, खुद के लिए मेहनत किया है, साथ ही साथ वो लोगों की भलाई भी देखता है। राजा सबके लिए होता है, तो ये ऐसी आपकी एनर्जी है और आने वाले टाइम पे आप सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सभी के लिए सोचने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि 9 ऑफ कप्स जो 9 प्लैनेट कहते हैं हम, 9 ग्रह, उनकी भी ब्लेसिंग्स मिल रही है। तो इस चीज़ के लिए आप टेंशन मत लें। मैं यहाँ पर एक गाइडेंस देखती हूँ, इस कार्ड से मैं गाइडेंस देखती हूँ कि आप लोगों को और क्या जानने की ज़रूरत है। तो आप लोग पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखते रहें, ध्यान से सुनें। आप लोगों के लिए जो भी मैसेज है उसको रिसीव करें, अगर जो मैसेज रेजोनेट नहीं करता है उसको जाने दें। यहाँ पर 2-3 कार्ड्स आ गए हैं। आप लोगों के लिए गाइडेंस क्या है, जो हमारे व्यूवर्स हैं, मैंने पहले ही कहा था वाटरमेलन टर्मलिन, इस कार्ड को थोड़ा देखिए। स्ट्रेस रिडक्शन, मैं पहले ही बोल रही थी कि यहाँ पर आप लोग अगर तनाव ले रहे हैं तो तनाव बिल्कुल मत कीजिए, खुद को डी स्ट्रेस कीजिए, अपने माइंड को डी स्ट्रेस कीजिए एंड ऐसी शेड्यूल बनाइए। आपको आराम की ज़रूरत है तो आप आराम कीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि कुछ लोगों को यहाँ पर आराम करने की भी ज़रूरत है। मन अगर उदास है, भारी है, तो आप लोग तनाव मत लीजिए, आराम कीजिए, अपने बॉडी को रिलैक्स कीजिए। और कार्ड यहाँ पर भी यही आया है, वाटरमेलन टर्मलिन का कार्ड है, ये क्रिस्टल है। आप लोगों को स्ट्रेस रिडक्शन की ज़रूरत है। अगर आपको सोना है तो आप सोइए, अपने माइंड को ज़्यादा थकान मत दीजिए, आपको जो करने की इच्छा है वो कीजिए, बस तनाव मत लीजिए। और हो सकता है कुछ लोग यहाँ पर वाटरमेलन टर्मलिन क्रिस्टल का भी यूज़ कर सकते हैं अपने स्ट्रेस को रिडक्शन करने के लिए। और आप लोग के लिए एक सजेशन ये भी है कि आप लोग क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल भी पहन सकते हैं। क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल कैसे करता है काम, वो आपकी एनर्जी को हमेशा क्लीन रखता है, अपने आपके माइंड को भटकने नहीं देता, एक फोकस्ड एनर्जी पे रहता है। तो ये है आप लोगों की एनर्जी। और यहाँ पर एंसेस्टर ब्लेसिंग्स भी दिख रहा है। जो ये रीडिंग सुन रहा है उनके लिए एंसेस्टर की तरफ से ब्लेसिंग्स है। आपके पूर्वज आपको ये कह रहे हैं कि आप लोग बहुत ही ना जिस चीज़ के लिए स्ट्रेस ले रहे थे उसके लिए स्ट्रेस मत लीजिए, वो आपको देख रहे हैं, आपको वो आशीर्वाद दे रहे हैं। इसीलिए तो यहाँ पर 9 की एनर्जी भी आई थी, 9 की एनर्जी आई थी जिसमें आपकी पूरी विश पूरी होते हुए दिख रही है। आप लोगों ने जो भी चीज़ के लिए मेहनत किया है उसके लिए यहाँ पर ये ऊर्जा है। और आपके एंसेस्टर आपको एक खुशहाल जीवन के लिए, एक प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस लाइफ के लिए, हैप्पी लाइफ के लिए वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो अगर आप लोगों की लाइफ में फाइनेंशियल रिलेटेड या किसी भी चीज़ के लिए परेशानी आ रही थी, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे जो एंसेस्टर हैं, एंसेस्टर हीलिंग चाहते हैं और हम उस चीज़ों को समझ नहीं पाते। तो एंसेस्टर अगर कर्स रहता है तो क्या होता है कि हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को फेस करते हैं, जैसे कि फाइनेंशियल क्राइसिस को हम फेस करते हैं। अगर हम कहीं पर मेहनत कर रहे हैं उसका हमको रिज़ल्ट नहीं मिलता, ब्लॉकेजेस आ जाती है, रिश्ता जैसे होना चाहिए वो वैसा नहीं हो पाता, घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं। तो ये सब क्या होते हैं, एंसेस्टर कर्स के कारण ये चीज़ें होते हैं। इसलिए आप लोग चाहे जितना भी मेहनत कर ले,
उसमें वो काम नहीं करता है, क्योंकि आपके एंसेस्टर आपको यही बताना चाहते हैं कि आप ना उनकी हीलिंग कीजिए। उनकी हीलिंग कहने का मतलब ये है कि आपके एंसेस्टर कहीं और अलग से कुर्सी लगाकर बैठे नहीं हैं, बल्कि वो आप उनके ही वंशज हैं। ये बात आपको जानने की ज़रूरत है। आप उनकी एनर्जी को अपने डीएनए पे कैरी करके लाए हुए होते हैं, और आपके सैक्रल चक्र और रूट चक्र इससे प्रभावित होता है, तो उसकी वजह से वो चीज़ ब्लॉकेज आती है। स्टेबिलिटी की बात करूँ तो हो सकता है कुछ लोगों का यहाँ पर रूट चक्र जो है इम्बैलेंस्ड हो, सैक्रल चक्र इम्बैलेंस्ड हो, तो ये चीज़ें हैं। और लेकिन मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग दिख रही है, और कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर एंसेस्टर की हीलिंग करने के लिए भी एक गाइडेंस के तौर पर मिल रहा है। तो आप लोग एंसेस्टर की हीलिंग ज़रूर कीजिए। और कुछ लोग मुझे यहाँ पर एंसेस्टर की हीलिंग कर रहे हैं, किए हैं ऐसा नहीं बोलूँगी, कर रहे हैं, वो भी नज़र आ रहा है। एक और गाइडेंस है आप लोगों के लिए, गाया। कैन यू बिलीव दैट मदर अर्थ की एनर्जी आई है। मदर अर्थ मतलब कि वो जुड़ी हुई है। अर्थ, अर्थ मतलब पृथ्वी, वो क्या है, हमारे रूट चक्र को दिखाता है। और रूट चक्र किससे जुड़ा है, हमारे एंसेस्टर लीनियज से, हमारी पूर्वजों से। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज है। मदर अर्थ आपको ये कह रही है कि कनेक्ट विथ मदर अर्थ, ग्राउंड योर सेल्फ, हील योर सेल्फ। योर कनेक्शन विथ मदर अर्थ इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर सोल पर्पस। आपको मदर अर्थ से जुड़ने के लिए कहा जा रहा है। मदर अर्थ के साथ हीलिंग कीजिए, आप उनमें बैठिए, घास में चलिए। अपनी जो एक्सेस एनर्जी है, जो आपकी ये जो एनर्जी है ओवर थिंकिंग, उस एनर्जी को ना आपको ग्राउंडिंग करना है। इसलिए तो यहाँ पर स्ट्रेस रिडक्शन का भी कार्ड आया है। आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं, अगर आप घास पर नहीं चल सकते, आपके एरिया पे ऐसा कोई इन्वायरमेंट ना हो, तो आप क्रिस्टल्स यूज़ कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मुझे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज दिख रहा है एंसेस्टर और गाया की तरफ से। आपको जुड़ने की ज़रूरत है, अपनी एनर्जी को ग्राउंड कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिए। यही एक आप लोगों के लिए गाइडेंस है। और मैं एक कार्ड और देखना चाहती हूँ इस कार्ड से, कि आपके एंजल्स जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए उनके एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। तो प्लीज़ डिवाइन एंजल्स जो इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है, प्लीज़ हमें गाइड कीजिए। उनके लिए क्या मैसेज है। हेनियल की एनर्जी आई है। हेनियल, आर्कएंजल हेनियल का कार्ड आया है। एम्ब्रेस्ड बाय लव, लेट लव रीच वेयर इट हैज़ नेवर रीच्ड बिफोर। आर्कएंजल हेनियल आपको यही कह रहे हैं कि अगर आप किसी चीज़ को लेकर स्ट्रेस पे है, या फिर आपका किसी के साथ मनमुटाव चल रहा है लाइफ में, तो उस चीज़ को लेट गो कीजिए और अपने हृदय को खोलिए। आप उन जगहों पर प्यार फैलाइए जहाँ पर वो अभी तक नहीं पहुँचा है। तो मुझे यही लग रहा है कि आप लोगों को अपने हार्ट चक्र पर भी काम करने की ज़रूरत है। नफ़रत मत पालिए किसी भी चीज़ के लिए, या जो हुआ उसके लिए। अगर आप लोगों का किसी के साथ लड़ाई झगड़ा होता है, या ऐसी ही एनर्जी हमेशा बनी रहती है, तो उनको माफ़ कीजिए, आगे बढ़िए। माफ़ कर देना आसान तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों को करने की ज़रूरत है। इतना कठिन भी नहीं है। जब आप खुद से जुड़ेंगे तो वो चीज़ें भी आसानी से ऑटोमेटिकली वो चीज़ें हो जाती हैं, नेचुरली फॉर्म पे वो चीज़ें हो जाती हैं। आप सेल्फ़ लव कीजिए। सेल्फ़ लव करेंगे तभी आप दूसरों को लव दे पाएंगे। यहाँ पर ये एनर्जी दिख रही है मुझे। और मैं ये भी कहूँगी कि जो भी इस वीडियो को देख रहा है, उनके लिए यही मैसेज है कि आप लोग खुद पर तो काम कीजिए, अपने रूट चक्र पर, अपने सैक्रल चक्र पर, हार्ट चक्र पर काम कीजिए, क्योंकि यही आपकी एनर्जी को और बढ़ाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग।
अगर रीडिंग से कनेक्ट करते हैं तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो को जो आपने देखा, वीडियो को लाइक कीजिए। एनर्जी एक्सचेंज करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं मुझे, कमेंट ज़रूर कीजिए और बताइए कि आप लोगों को ये रीडिंग कैसी लगी और आप लोगों से कितनी ये चीज़ें रेज़ोनेट हुई। तो इस चीज़ को मुझे बताइए, और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं और ऐसी रीडिंग के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।